अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खुश आमदीद। मोहसिन अली एंड अमजद अली शो के साथ एक मरतबा, पहली मरतबा बल्कि मैं हूँ आपका होस्ट अमजद अली एंड इट्स एन ऑनर, अ प्रिविलेज फॉर मी टू इंट्रोड्यूस टू यू द गाय जिसको सारी दुनिया जानती भी है, मानती भी है और पहचानती भी है। ऑनर इंडीड, यू नो, एंड आई एम ऑब्वियसली आउट ऑफ वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, गुड इवनिंग, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जानती भी है लेकिन जानती नहीं भी है। वो हिले हुए हैं यूट्यूबरियों से, उन्हें तो पता नहीं है कि मार्केट जो है उसमें कौन होते हैं और मार्केट से आउट कौन होते हैं। और राइट व्यूअर्स, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वाला धमाकेदार एपिसोड विच इज़ नंबर 1 एंड देयर आर लॉट टू कम आफ्टरवर्ड्स, सो दे विल बी ऑन योर वे वेरी सून, वी अश्योर यू। सो वी होप कि जो नया एक फॉर्मेट हम लेकर आए हैं, यू विल अप्रिशिएट दैट और आपको बहुत मज़ा आएगा। यू कैन ट्रस्ट अस। मोहसिन, स्ट्रेट अवे आई वुड आस्क यू, नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम दोनों आज गए और दोनों ने अपना अपना मुजाहरा किया जैवलिन का, एंड एज एक्सपेक्टेड आई बिलीव नीरज ने 89.3 मीटर्स इतना लंबा जैवलिन फेंका एंड अरशद थोड़ा सा 86 के साथ थोड़ा पीछे रह गए। तो अब दोनों तो चले गए हैं, यू नो, 8 अगस्त के उसमें। व्हाट डू यू सी, डू यू फैंसी चांसेस ऑफ नीरज एंड अरशद बोथ लिफ्टिंग द मेडल्स? Arshad is the defending champion of Olympics 2020 में हुए किस में थे, but it was held in 2021 due to COVID, Tokyo. Neeraj has shown the world the potential, and Arshad Nadeem, despite all the odds, I would like to say that General Akram Sai deserves all the credit for helping this lad from Mia Channu. Nobody knows who is Arshad Nadeem. He saw the potential against all the odds because General Arif Hassan, who was the president of Pakistan Olympic Association for last 20 years or so, he always put one on another hurdle and always just to let down General Sai because he was the president of Athletic Federation, which is the mother of all games. वो हमेशा इसके रास्ते में रुकावटें डालता था, कभी बैन, कभी कुछ, लेकिन जनरल साई साहब स्टैंड टॉल और उन्होंने इस बच्चे पे बड़ी मेहनत की, इसे बाहर भेजा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो 2022 था, इट वाज द गोल्डन ईयर ऑफ पाकिस्तान एज फार एज कॉमनवेल्थ इज कंसर्न। अरशद नॉट ओनली वन द, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नीरज वाज इंजर्ड, 90+ मीटर, 90 है वैसे अरशद और नीरज का तो ओवरऑल जो रिकॉर्ड है, लेकिन क्योंकि नीरज उसमें नहीं था तो कॉमनवेल्थ गोल्ड, फिर इस्लामिक सॉलिडारिटी गोल्ड, सेम ईयर विद इन द गैप ऑफ फ्यू डेज टर्की में जाके इसने जीता। और देखिए वहाँ पे बदकिस्मती है कि नू दस्तगीर भी थे जिसने वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान के लिए उसको, या हाफिज़ इमरान भट्ट साहब हैं, उन्होंने बैन कर दिया। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, ना यहाँ प्राइवेट स्पॉन्सर हैं, ना यहाँ गवर्नमेंट की सतह पे कोई है, कोई नोबडी इज़ गिविंग अ डैम टू स्पोर्ट्स एंड स्पेशली अदर देन क्रिकेट। तो बात यह है कि ये अरशद नदीम, देखें नीरज को उनकी गवर्नमेंट ने, उनके प्राइवेट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आई एम वेरी थैंकफुल टू नीरज कि उसने अरशद नदीम का केस जो है लड़ा, उसने लोगों से कहा कि अरशद की हेल्प करें। देखिए नीरज का 89.3 जो है, इट इज़ नॉट अनएक्सपेक्टेड, और ये मुझे कोई डाउट नहीं है कि 90+ कर जाएगा, और जो विक्टर वगैरह हैं जो भी इसके मुकाबले में है, वो मेरा नहीं ख्याल है, अभी तो ये सिर्फ ही जस्ट स्टार्टेड, ओनली 1 थ्रो एंड ही क्लियर्ड द बार एंड ही इज़ इन द फाइनल्स जो 8 तारीख को होगा। अरशद अगेंस्ट हिज स्टैंडर्ड्स, बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अरशद वाज जस्ट फोकसिंग ऑन के मैं जनाब क्वालिफाई कर जाऊँ फाइनल के लिए, फिर जो मेरा बेस्ट है वो मैं ज़ाती तौर पे समझ। देखिए इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंटिंग है उनकी ये ओलंपिक की कैंपेन कि उन्होंने 10 का टारगेट सेट किया था और अभी तक 3 आए और तीनों हरियाणा से आए हैं, जो उनकी स्टेट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फार की है और जनाब यूँ है वो है, लेकिन यही स्टेट है जहाँ से बड़े बड़े, ये नीरज भी वहीं का हरियाणा का ही है, ये जो मन्नू है जिसने अभी 2 ब्रॉन्ज जीते हैं ये भी वहीं किया, सारे वहाँ से आते हैं। तो देखें नीरज अगर अपना टाइटल रिटेन करता है, गोल्ड मेडल जीता है जो कि इंडिया का पहला होगा, वैसे तो आज रेसलिंग में भी कमाल कर दिया बच्ची ने, कमाल कर दिया उसने, और वो वर्ल्ड चैम्पियन, 4 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन को उसने जो फोगाट ने उसने
ना सिर्फ हरा दिया बल्कि ये वो थी जिसने एक पॉइंट लूज नहीं किया था। Yeah. यहाँ तक आते आते ये जो जापानीज थी इसने एक भी पॉइंट लूज नहीं किया था, और पहले ही मैच 4 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन, और उसके बाद इसने सेमीफाइनल में भी क्वार्टर फाइनल में भी इसने हराया और फाइनल में पहुंच गई है। देखें, एक कल्चर होता है, लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, जो ओलंपिक्स है ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन की तैयारी से आप नहीं कर सकते, इसके पीछे सालों लगते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, इनका वज़ीर आज़म जो है, इनके लोग जो हैं, जो प्राइवेट से, देखिए आज हॉकी का सेमीफाइनल होगा, उड़ीसा स्टेट जो इनकी है वहाँ पे उन्होंने इतना पैसा पंप इन किया, उन्होंने हॉकी को रिवाइव कर दिया। फिर ये जो हॉकी लीग कराते हैं, कबड्डी लीग कराते हैं, जैसे ये IPL कराते हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। यस, दिस ओलंपिक्स रिजल्ट्स आर नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन, या जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या बाकी चीज़ में, यस, लेकिन देखें 4 साल जब आप मेहनत करके 2028 में आएंगे तो यही लक्ष्य सेन होगा, यही ज़रीन होगी, यही सारे होंगे जो आगे चल के, अभी देखिए 4थी पोजीशन उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स में ली है, वो भी मेडल आ सकते थे। अनफॉर्चुनेटली किसी का जो, वो देखें 8-1 से लीड कर रही थी कल, और वो बेचारी जो है उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। कहने का मकसद है लक्ष्य सेन भी पहला, हाँ ये जीत रहा था, अपना क्या नाम है, लक्ष्य सेन भी पहला सेट जीत गया था, लेकिन फिर उसके बाजू से खून निकलना शुरू हुआ, वो भी रह गया। मेरा ज़ाती ख्याल है नीरज जो है ही इज़ ऑल सेट। मैं तो दुआ ये करूँगा 1-2 फिनिश आए, नीरज गोल्ड जीतता है तो अर्शद नदीम जो है वो सिल्वर जीते, और एक ही मेडल होगा जो 32 साल, पाकिस्तान को 32 ईयर्स हो गए हैं, 7 गए थे, 6 बार हो गए हैं, इसके अलावा कोई 20-25 जो हैं वो लबड़ गुबड़ गए थे, POA के लोग गए थे, मिनिस्टर गया था, PSB के लोग थे, IPC मिनिस्ट्री के लोग थे, फ्रॉडिये थे सारे बीच में। लेकिन ये जब तक पैसे नहीं लगाएंगे, जब तक ईमानदारी से अच्छे कोचेज़ नहीं लाएंगे, जब तक बच्चे मेहनत नहीं करेंगे और राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आएगा, फेडरेशनों में 20-20 25-25 साल से लोग जो लूट घसूट कर रहे हैं, लोगों को क्रिकेट नज़र आता है, बाकी स्पोर्ट नज़र नहीं आते, बाकी स्पोर्ट्स में बड़ा फ्रॉड है। Alright, so you think that 87.58 लास्ट टाइम अराउंड टोक्यो में नीरज का ये रिकॉर्ड था और गोल्ड मेडल मिला था। दिस टाइम अराउंड आपने कहा कि ये वार्म अप था, उन्होंने अपना पूरा 100% नहीं दिया, 89.34 पे भी। सो डू यू थिंक ग्रेनेडियन जो आए हैं, यू नो एंडरसन, उन्होंने आज 88+.6 उन्होंने किया। सो डू यू स्टिल बिलीव कि नीरज विल पुश फर्दर और ये नंबर 1 नहीं आएंगे? इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। देखें, हाथी के जो दांत होते हैं ना, खाने के और होते हैं और दिखाने के होते हैं। यू डोंट नीड टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इट वाज जस्ट द, जिसे कहते हैं ना, पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, इट वाज जस्ट अ ट्रेलर, एंड आई फील लाइक इफ नीरज कैन ईजीली थ्रो 87.35 देन ही कैन ईजीली थ्रो राउंड अबाउट 90, एंड आई एम डैम श्योर ही कैन क्रॉस 90 एज वेल। उसका मैंने देखा उसको भी थ्रो करते हुए, और नीरज को भी देखा, अर्शद को भी देखा। अर्शद वाज नॉट रनिंग स्मूथ, जैसा उसे स्मूथ भागना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने स्पोर्ट्स बोर्ड में अरसा दराज अर्शद ने प्रैक्टिस की है, पाकिस्तानियों ने किया। तो नीरज, मुझे जो नज़र आया, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे तो यही नज़र आया कि नीरज वाज वेरी रिलैक्स्ड, ही वाज जस्ट फोकस्ड ऑन कि मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चूँ, एंड दैट्स इट। ही वाज नॉट देयर टू प्रूव अ पॉइंट, ही वाज नॉट देयर कि मैं जी क्वालिफाई, इसमें जो है मैं नंबर 1 पे फिनिश करूँ, 90, 91, 92 फेंक दूँ। नो, ही वाज जस्ट फोकस्ड कि फर्स्ट टारगेट इज जस्ट टू गो टू द फाइनल्स, विच ही मैनेज ईजीली, एंड आई फील लाइक परसों जो फाइनल होगा उसमें नीरज जो है, मुझे यकीन है गौर कॉर्बेट कि ये 90 को आराम से क्रॉस करेगा, बड़े आराम से करेगा। और अरशद भी मुझे यकीन है ये 85 पॉइंट समथिंग वाला नहीं है, अरशद भी 87, 88 वाला, ठीक है। पिछली दफ़ा देखें जो टोक्यो ओलंपिक्स था, इसने 5वीं पोजीशन हासिल की थी, एंड ही वाज नॉट फिट, ही वाज नॉट फुली फिट। बट देयर आर न्यूज़ कि ही इज स्टिल नॉट फिट, इज इट ट्रू? ये हमेशा ही अनफिट रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, इस पे जितनी मेहनत हुई है, जितना इस पे पैसा लगा, जितना इसको ट्रेनिंग मिली है, मेरा ख्याल है अगर ये 100% फिट ना भी हो, तब भी ही इज़ सो गुड और गुड इनफ टू फिनिश इन टॉप 3। मेरा ख्याल है 3 में ये आ सकता है। मैच वही होगा, ये जो आज हुआ है ना, यही मैच होगा। मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा बार रेस करना है, और वो मुझे यकीन है अरशद और नीरज ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, हॉकी की तरफ आते हैं। यू नो वी हैव सीन द, यू नो, बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिर गए हैं,
the defending champions, Belgium, they are gone. Australia, the silver medalists, they are also kicked out. So 1980 के बाद पहली मर्तबा हुआ कि ये दो बड़ी टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं. So जर्मनी ने आज स्पेन को, आई बेग यू पार्डन, नेदरलैंड ने आज स्पेन को 4-0 से हरा दिया. बहुत बड़ा मार्जिन है, एंड आई बिलीव इट वाज अनएक्सपेक्टेड. नाउ हरमनप्रीत एंड कंपनी, they are up against Germany tonight at 10. So do you fancy Team India's chances in this game, and do you think Srijesh will once again sparkle for them? देखिए, they have only one option and that is to ensure कि ये गोल करे इंडिया. तब भी वो जर्मन जो है ना वो पैनिक होंगे, ओपन अप होंगे, वरना वो उनकी गेम ही वही है. वो डिफेंडिंग पे जाते हैं, वो यू मिस आई हिट पे जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ओपोनेंट्स को रैटल करें, ओपोनेंट्स को खोल दें. इंडिया खेलता है ओपन गेम, फास्ट गेम खेलता है, जैसे हमारा एशियंस का एक स्टाइल है. हम हमेशा, चाहे वो ग्रास पे होती हो, चाहे वो अस्ट्रफ पे आ जाए, हमारा वही स्टाइल रहा है. और देखें, लोग एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि स्पेन, जैसे भी आपने बताया, जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे नीदरलैंड जो है बहुत बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैम्पियंस है, ओलंपिक चैम्पियंस है. ये बहुत बड़ी टीम है, यूरोप की ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर है. वो और बात है कि बेल्जियम ने बड़ा पिछले कुछ साल से एक टैकर डाला, जर्मनी वर्मनी पीछे चले गए थे. नीदरलैंड में 800 एस्ट्रोटर्फ वाले ग्राउंड थे. ये बात मैं बता रहा हूँ आपको अर्ली 2000 की, नॉट लाइक दीज डेज. तो बात ये है, ये बहुत फोकस्ड है और इनकी जो गेमें हैं वो मेन गेम इनकी यही है, अनलाइक ऑफ ऑस्ट्रेलियंस एंड अदर्स. जर्मन्स जो है उनका भी फोकस फुटबॉल पे होता है या ये हॉकी पे. ऑब्वियसली जर्मनी एक बड़ी सुपर पावर होता था. तो आज का जो मैच है, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ. यस, रिजल्ट 4-0 थोड़ा सा है कि बड़ा वो अनयूजुअल सा है. बाकी देखें, बड़ी ज़्यादती होती है एशियंस के साथ, अंपायरिंग हो गई, बाहर जो जूरी बिठाई होती है, जो बाहर रेफरल आप करते हैं, रिप्ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमेशा एशियन के साथ. एक इंडिया की टीम है, देखिए हम तो 20 से भी नीचे चले गए हैं, 2 वर्ल्ड कप, 2 ओलंपिक्स हो गए, हम जा नहीं सके हैं. नोबडी इज मूव्ड है. कोई बंदा यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है. इलिटरेट्स को लगाया हुआ है, जिनका काम है सिर्फ माल पानी बनाना, लोगों से पैसे पकड़ना. और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल लोग हैं जिनको इस वक्त हॉकी का चार्ज दिया गया. बात ये, हुकूमत अगर खुद ही गैर संजीदा है, हर जगह इन्होंने अपने लबड़ गबड़ लगाए हुए हैं. वही जनरल आरिफ फरसन की बाकियात है. वो खालिद महमूद को सस्पेंड किया है, वो बॉक्सर गायब हो गया इटली में. खालिद महमूद अपना बेटा लेके पहुंच गया था कि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे. इंडिया में ये बात माननी पड़ेगी कि जितना इन्होंने हॉकी में मेहनत किया, बेशक हरमनप्रीत है, सृजश है, लेकिन देखिए इनकी मेहनत है. अगर मेहनत ना होती, अगर गवर्नमेंट पीछे बैकअप ना करती, और अगर इनका प्राइम मिनिस्टर स्पेशली रातों को 3-3 बजे वो फ़ोन करता है और वो बैकअप करता है, वो पैसे नहीं देता, वो सिर्फ बैकअप करता है कि वेल डन, और उनको करता है जो नहीं जीतते. फिर हम वो देखते हैं जो नहीं जीतते वो नेक्स्ट किसी भी बड़े इवेंट में वो काम कर जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता है. मेरा ज़ाती ख्याल है टफ मैच है. जर्मनी विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट आर द फेवरेट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है, जिस तरह की गेम सृजश खेल रहा है, हरमनप्रीत का एक प्लेंटी कॉर्नर, जैसे हम पाकिस्तान का सोहेल अब्बास जब तक था, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें प्लेंटी कॉर्नर मिल गया, हम नहीं छोड़ेंगे. तो अगर इंडिया को प्लेंटी कॉर्नर मिलता है और अगर गेम जाती है सम हाउ शूट आउट पे, इंडिया जो है, इंडिया अगर 48 मिनट 10 लोगों के साथ, इंग्लैंड जैसी बेईमान टीम, ये शरारती गोरे और गोरे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए थे और उन्होंने कितने 100 साल जो है हमें ख़राब किए रखा. मेरा ज़ाती क्या, और आज उसकी अपील भी रिजेक्ट होगी, हालांकि बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की थी इंडिया ने कि वो जो इनका डिफेंडर है, लेकिन वो नहीं हो सका, बड़ा टॉप का डिफेंडर था. बट आई फील यस, जर्मन्स आर फेवरेट्स, but you can't say that they are 90, 80, 70% or even 60% favorites. Yeah, you can say 58, 55. Someone can say 60-40 है इंडिया. मैं इस पर भी माइंड नहीं करूँगा, लेकिन इंडिया को बड़ा सूट करेगा अगर इंडिया पहला गोल करे. और इनके पास बहुत खौफनाक हरमनप्रीत की शक्ल में कप्तान है, इंस्पिरेशनल है, इंस्ट्रूमेंटल है, और सबसे बढ़ के ही नोज के बिग स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना होता है. इंडिया ने, देखिए इंडिया इस वक्त 6ठी-7वीं पोजीशन पे है, मतलब रैंकिंग में आलमी, लेकिन उन्होंने नंबर 4 को कराया, उन्होंने नंबर 2 कराया, और उन्होंने बड़ा खौफनाक मुकाबला किया डिफेंडिंग चैम्पियंस के साथ, जो बेल्जियम बाहर हो गया. 2-1 से हारा ज़रूर है इंडिया,
बट ऐसा नहीं था कि इंडिया को चारों खाने चित जैसे आज स्पेन हो गया 4-0, ऐसा नहीं। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-2 की लीड थी, वो भी देखें रूल आउट कर दिया गोल। ये सारे जितने भी रूल्स बनते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी ड्रामेबाज, ये सिर्फ और सिर्फ एशिया। देखें लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो किस तरह के हैं, ये एक दूसरे के मज़े लेते हैं। तो लोग हमारे मज़े लेते हैं, हम एक दूसरे को हमारे खिलाफ करके अपने सारे काम चलाते हैं। You're right. I mean, आप जो भी जिक्र करते हैं हरमनप्रीत सिंह का, yes he is leading from the front, हमने देखा उसने वर्चुअली हर गेम में स्कोर किया है। लेकिन अगर हम लास्ट गेम को रेफ़र करें तो उसमें इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने चढ़कर खेला पहला क्वार्टर, लेकिन उसमें 3 पेनल्टी कॉर्नर्स होने के बावजूद एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। यस, सेकंड जो आया क्वार्टर उसमें उन्होंने एक गोल से बढ़त ली, लेकिन वो 7 मिनट में बराबर हो गई थी। तो डू यू स्टिल बिलीव के दे हैव द गट्स टू कन्वर्ट द पेनल्टी कॉर्नर्स इफेक्टिवली इन द नेक्स्ट गेम? ठीक है, देखिए ये आप ये नहीं कह सकते पिछली गेम में क्या, पिछली गेम में ये हुआ इंडिया हार गया बेल्जियम से, उसके अगली गेम में क्या हुआ, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो माइटी स्ट्रांग है। आप ऑस्ट्रेलिया को किसी भी स्पोर्ट्स में देखें, उनका एक कल्चर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है डेवलप, अभी भी नहीं है। चाइना, मैं खुद चाइना गया 2017 में, मैंने देखा कि वहाँ पे वो किस तरह ट्रेनिंग करते हैं। बात ये भाई, अगर आप पास्ट में रहेंगे तो पास्ट में तो इंडिया 8 दफ़ा का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, पास्ट में रहेंगे तो 3 दफ़ा पाकिस्तान ने जीता है, 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। पास ये है कि हम 2 दफ़ा से लगातार कहीं जा नहीं पा रहे। मेरा ज़ाती ख्याल है जो इंडिया का रियलिस्टिक चांस होगा इस सेमीफाइनल में, जो अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा रात को, वो होगा कि इंडिया पहला गोल करे। somehow India needs to score first. It will देखिए, it will be a test of character, test of nerves of Germans कि how strong they are, फिर आएगा मज़ा। और मैं समझता हूँ अगर इन सारी टीमों में इंडिया को शूट करती थी तो जर्मनी करती थी। बेल्जियम से ये somehow थोड़ा सा वो घबराते थे। स्पेन जो है उसको बड़ा मज़ा आता है इस तरह की टीमों के साथ खेलने का। नीदरलैंड जो है उसको आप कभी भी हल्का ले नहीं सकते, वो बड़ी खौफनाक टीम है। आई डोंट नो, जो हॉकी फॉलो करते हैं उन्हें पता है, जो हॉकी नहीं फॉलो करते, यूट्यूब वगैरह पे बनाते हैं या नए नए बच्चे आए हैं, दे डोंट नो द डायनेस्टी ऑफ नीदरलैंड्स। दे आर अ फोर्स टू बी रेकन विद, नॉट ओनली इन हॉकी बट इन फुटबॉल एज वेल। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अगर पाकिस्तान की हॉकी की बात करें तो दो फेडरेशंस बनी हुई थी, लॉट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, आपने इससे थोड़ी देर पहले कहा कि गवर्नमेंट भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर ये ठीक कैसे हो गई? इतना डिक्लाइन है, ये नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा हॉकी, अभी तक टिल डेट क्रिकेट नहीं है। सो डू यू सी, आई मीन कभी किसी ज़माने में कुछ बेहतरी होगी? इमरान खान बीइंग अ स्पोर्ट्समैन वो आए थे, बहुत अच्छा हुकूमत किया, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में वो भी फेल हो गए। सो वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन हॉकी? मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान ने हुकूमत बहुत अच्छी की है, उसने तबाही की। ही इज़ द रियल किलर ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड स्पेशली क्रिकेट। क्रिकेट इज वाज द स्पोर्ट्स which gave Imran Khan so much fame, name, internationally, globally. He was an icon. और इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, दुनिया में कहीं हो, he was not a statesman, he was not a president, not a जिसे कहते हैं ना एक सेलिब्रिटी था, लेकिन वो कुछ सरकारी सेलिब्रिटी नहीं था। he was not a political person. उसने जो कुछ हासिल किया अपनी क्रिकेट पे हासिल किया, और उसकी क्रिकेट एक नंबर थी। इसमें मतलब मैं तो उसको खेलते देखा। तो बात ये, एज अ प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली अ क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन टर्न प्राइम मिनिस्टर, ही डिस्ट्रॉयड द इमेज ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट। उसने जो डिपार्टमेंट बंद की है उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी, प्लेयर्स इधर उधर चले गए। अभी आपने देखा उस्मान खान कहाँ है, सारा नज़ला उस्मान पे आया, बाकी सब गायब हो गए। पीसीबी को स्टेटमेंट देनी पड़ गई, हम कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं कर रहे। भाई तुम पहले मुंह क्यों खोलते हो? इमरान खान ने जितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान, उसने देखिए क्या किया। उसने एहसान मानी को चेयरमैन पीसीबी तो लगाया ही लगाया। उसने जो टास्क फोर्स बनाई स्पोर्ट्स पे, जिसका काम था कि पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स पे एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाए, रीज़न ऑफ डिक्लाइन दिस एंड दैट, एंड प्रेजेंट इट टू द प्राइम मिनिस्टर। अक्खड़ था, बदमिजाज था। मैं उसके अंदर कि मैं जो, देखिए ये मैं जो होती है ना, ये मैं आपको मरवा देती है। आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो, प्लेयर में और एक स्टेट्समैन में जब आपको मौका मिलता है इम्प्लीमेंट करने का, फिर पता चल। उसने
वो तो उस एहसान मानी को तो पाकिस्तान के डायनेमिक्स नहीं पता थे, क्रिकेट तो उसने तबाह की, स्पोर्ट्स तबाह की, सब खत्म हो गया। अभी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स सिर्फ एक वजह, एक तरीका खड़ा करने का, वो है कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं तमाम पे ढाक लगाई जाए। जो जो स्पोर्ट्स के ग्रेट हैं, जिनके बेटे बेटियां ना गए, देखें जब हॉकी के प्लेयर का बेटा क्रिकेट खेल रहा हो, इट मीन्स कि दैट गेम इज एंड, ख़त्म हो गया उस गेम का, आपके मुल्क के अंदर छुट्टी होगी, क्योंकि क्रिकेटर है वो क्रिकेट में लाएगा, हॉकी वाला है हॉकी में लाएगा, बैडमिंटन वहाँ वो ये होता है आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, आपने एक स्पोर्ट्स को अदर देन क्रिकेट या जिसमें लड़कियों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उधर अगर आपने लड़की को नहीं भेजा तो इट मेक सम सेंस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इधर का प्राइम मिनिस्टर ही नॉन स्पोर्ट्स मैन है, उसे पता ही कुछ नहीं है। वो बेचारा मुल्क को हर वक्त कर्जे लेने के चक्कर में रहता है, हर वक्त बड़े लोगों का पेट भरने की कोशिश करता है। ही डजंट नो ABC अबाउट स्पोर्ट्स एंड इट इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट दैट द पर्सन हु इज़ बीइंग गिवन द इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन चार्ज, मिस्टर राना सनाउल्लाह, इज़ अ कम्प्लीटली पोलिटिकल पर्सन, अ कम्प्लीटली इलिटरेट इन स्पोर्ट्स। उसका ज़ीरो नॉलेज है। उसने, मैंने 2 तारीख को रिश्जा ने हमारी कराई थी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें सारे मिनिस्टर थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए, खुद भी पहुंच गए। 7 एथलीट्स थे हमारे और कुछ 30 लोग गए जिसमें बेटे बेटियां भाभियां चाचियां नानियां सब चले गए। तो जब तक आप इस तरह का कल्चर, हमारा स्पोर्ट्स सिर्फ एक तरीका है रिवाइव करने का, जितने अपने अपने स्पोर्ट्स में, जैसे स्क्वाश है, एयरफोर्स का कोई तल्लक नहीं है एयरफोर्स का, ये कमर ज़मान जैसे इंसान को देनी चाहिए जो इतनी मेहनत करता है। वो जहांगीर और जहांशेर नहीं करते, जहांगीर की गेम ही कुछ और होती है, वो किसी और चक्कर में लगा हुआ है, पहले भी अकेडमी और पता नहीं क्या क्या मिला उसको, उसने कुछ नहीं किया। जहांशेर के अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के इश्यूज़ है। कमर ज़मान है जिसकी 3 जनरेशंस खेल रही, खुद भी खेला, बेटा भी खेला, उसके बेटे भी खेल रहे हैं, और दूसरे बेटे का बेटा जो है इस वक्त पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है, नूर जमान खान। तो बात यह है कि वो लोग चाहिए, अकील खान है वो टेनिस में करेगा, एहसाम आ गया प्रेसिडेंट है। स्क्वाश में आप देखें बहुत सारे हैं, आमिर अतलस खान है और लोग हैं, फरहान महबूब लोग हैं, और आप आगे बढ़े देखें फुटबॉल है, सद्दाम हुसैन वगैरह है, ईसा खान वगैरह, आप लाएँ ना, टेनिस हो गई, स्क्वाश, हॉकी में आप लाएँ नीट। ये भी हैदर इतना अच्छा काम कर रहा था, उसको सिर्फ इसलिए हटा दिया, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, पीछे से खाना पे, ये जो लगाए हुए हैं ये तो सर्टिफाइड चोर हैं, डाकू हैं, इनको आपने लगा दिया, इनका हॉकी के साथ क्या ताल्लुक? हर जगह ट्रैक सूट पहनते हैं, पाकिस्तान का पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। प्लेयर को आप 100 रुपये डेली नहीं दे सकते, खुद आप इतने बड़े बड़े हैवी डेलीज लेते हैं। जब तक देखें आपको कल्चर लाना पड़ेगा, 2 साल 4 साल आप हार जाएं कोई फ़र्क नहीं है, पहले भी तो हार रहे हैं, आपको एक कल्चर लाना पड़ेगा, आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, अच्छे सफिशेंट अमाउंट। अब देखें दुनिया भर में सारी दुनिया को पता है कि जो आप स्पोर्ट्समैन को पैसा देता है ना, बिजनेसमैन, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं किसी को पता। आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट तो बताएं ना, आप बताएं, आप क्रिकेट का, आपकी क्रिकेट का ये हाल है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, 3-4 अरब हर साल डोमेस्टिक के नाम पे फ्रॉड होता है, खा जाते हैं, कोई सजा और जजा नहीं है। क्रिकेट ख़त्म, हॉकी ख़त्म, फुटबॉल ख़त्म, स्क्वाश ख़त्म, टेनिस ख़त्म, सारी गेमें ख़त्म है। और अगर ये बाज ना आए तो मेरी बात याद रखें, आपने क्रिकेट में भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना है। गॉट टू गिव यू क्रेडिट, आपने जो एक बात की आई रियली लव्ड इट। आपने कहा कि जो जिस स्पोर्ट्स से होता है वो अपने बच्चों को उसी तरफ राग़िब करता है, मेक सेंस। अगर एग्जाम्पल दें, राहुल द्रविड़, उनके बेटे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी उसने वहाँ की उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। जी, अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो ग्रेट सचिन तेंदुलकर के देखें, तेंदुलकर का बेटा वो IPL नहीं खेल पा रहा मुंबई के लिए, जहाँ उसका बाप मेंटोर है, और यहाँ इंजमाम का 2 टके की क्रिकेट नहीं उसको आती, फर्स्ट क्लास सारी खेल गया। यहाँ से कितने लोगों के कैरियर तबाह हुए हैं। देखें, दीन का जो इस्तेमाल हमारे मुल्क में होता है ना, वो किसी मुल्क में नहीं होता। दीन अपनी जगह है, स्पोर्ट्स अपनी जगह है। यू नीड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्पोर्ट्स। सऊदी अरब देख लें, वहाँ हुकूमत जो है ना, उसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो दीन के वो करते हैं, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ ब्लैकमेलिंग होती है, हर दूसरे दिन आपका पिंडी इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाता है। स्पोर्ट्स कैसे होंगी जब तक आप स्पोर्ट्स का कल्चर होता है, आपके प्लेइंग ग्राउंड्स आबाद नहीं होंगे, तभी तो बच्चे जो हैं टैबलेट्स में घुसेंगे, तभी वो एक नई गेम आ गई, टक 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 टक, वो बॉलों वाली। इसने पहले भी बच्चों को, कईयों को मारा है, इंडिया में बैन है, वर्ल्ड वाइड बैन है। आपने अपने जो गंद होता है वो इस मुल्क में आ जाता है। क्यों?
यहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं, घर वालों को स्पोर्ट्स का पता नहीं है, वालदैन जो है बेचारे बिजली के बिलों में फंसे रहते हैं, हुकूमत याशियों में फंसी रहती है। जब तक आप कल्चर को वहाँ नहीं चढ़ाएंगे, जब तक राइट मैन नहीं आएगा, ईमानदार नहीं आएगा, और सबसे बढ़ के देखें जिसके अपने पर्सनल स्टेक्स ना हो, भांजा भांजी बेटा बेटी ये ना हो। मैं 2014 में पिंडी रीजन का सदर था, चेयरमैन था, 6 महीने मोस्ट पावरफुल था मैं अपने बेटे नहीं खिलाया, मैं भी खिला सकता था, मैं भी ले जा सकता था। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको रुथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी है, आपको इंश्योर करना ये भी मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं। अगर आप ये नहीं, यहाँ स्पोर्ट्स में ये हाल है कि जिनसी इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, मेंटल हरासमेंट होती है, हर स्पोर्ट्स में होती है। यहाँ पे मैंने खबरें दी हैं, कई दफ़ा मुझे अदालत में जाना पड़ा, कई दफ़ा मुझे भुगतना पड़ा। तो देखें, दिल चाहिए, गुर्दा चाहिए, फेफड़ा चाहिए कि आप खड़े हो सकें, गलत को गलत कह सकें। दुनिया जो मर्जी कर ले, अगर मैं बेईमान चोर होता तो 35 साल यहाँ, तो 35 दिन बाद लोग 0 मीटर गाड़ी लेते हैं, बेहतरीन घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस होता है, पूरी दुनिया में हुकूमत के और लोगों के पैसों पे जाते हैं। हम पे कोई साबित करे। Yeah, true that. We'll have to agree on this with you because since we are real brothers, so I know you better than the rest of the guys. तो ये बात तो आपकी ठीक होगी। रिकी फ्लिंटॉफ को, रॉकी फ्लिंटॉफ रादर, वो हमने देखा, फ्लिंटॉफ के बेटे, वो भी इंग्लैंड की अब सब आ रहे हैं, माइकल वॉन के बेटा आ रहा है, सबके बेटे आ रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि जो मतलब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इस बात से भी मैं सबसे ज़रूरी ये है कि देखें बेटा आपका है, लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल नहीं है, देखो ना यूसुफ अपना बेटा खिला रहा है, रज़ाक अपना बेटा खिला रहा है, इंजमाम अपना बेटा खिला, ये गलत है। अगर उनमें पोटेंशियल नहीं है ना, तो आप अपना अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी जो आपका प्रेशर है ना, वो ना। फिर देखिए सबसे बड़ी बात ये इलिटरेट्स आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वज़ीर आज़म लगाता है, और लगाता है ऐसा बंदा जो ख़ास घर से भी जिनको रिकमेंडेशन होती है। हॉकी में भी यही है, क्रिकेट में देखें, कुछ आर्मी के पास हैं, कुछ एयरफोर्स के पास है, कुछ नेवी के पास है, तो भाई इन पे तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मैं तो कई दफ़ा सस्पेंड हूँ, जब भी रिपोर्टिंग की है, महीना, 15 दिन, 10 दिन मैं सस्पेंड रहता था। वो इसलिए कि आप इनको छेड़नी है। अब वो आपको इसलिए नहीं छेड़ सकते, उनके पास भी आपकी फाइल होती है, उन्हें पता होता है ये चोर है, डाकू है, लुटेरा, और ये भी पता होता है ये नहीं बाज आएगा, ये खाता नहीं है, ये ना शराब पीता है, ना कुछ और काम करता है, ना पैसा लेता है, तो फिर उन्हें उन जर्नलिस्टों का भी पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मालिकान होते हैं, आपने इमरान खान की बात की, इमरान खान जैसा पाकिस्तान की तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसको सारी चीज़ें प्लेट में रख के, मैंने ज़ियाउल हक के दौर में काम किया, मैंने मुशर्रफ के दौर में, वर्स्ट एवर डिक्टेटर्स के दौर में, हमारे वालिद साहब न्यूज़ एडिटर थे, उनकी डेथ हुई है उस पर न्यूज़ डेस्क पे। मैंने अपनी लाइफ के, अपने कैरियर में इतनी ख़तरनाक किस्म की सिविलियन माशाल्लाह डिक्टेटरशिप नहीं देखी जो इमरान के दौर में था। कोई खबर नहीं छपती थी, इसको सारी चीज़ें सेट करके दी, ये इतना नाअहल था, ये कुछ नहीं कर सका, इसने लोगों के घर के चूल्हे बुझाए। ये जो आज जर्नलिज्म ख़राब हुई है ना, ये जो दो आने के यूट्यूबर हैं, जो आप यूथिये और पूथियों को, क्योंकि इनको माल मिल रहा है, ये जर्नलिज्म नहीं हो रही है, ये फ्रॉडिज्म हो रही है, ये सिर्फ मालिशिज्म हो रही है। ये हमें भी मौके मिले, आज तो गली गली में 500 यूट्यूबरिए बैठे हैं। जब हम जर्नलिज्म कर रहे थे तो पूरे पाकिस्तान में 2 अंग्रेज़ी के अखबार थे। तो अब तो भाई हर जगह देखें जर्नलिज्म ख़त्म हो गई है, सब साइड लेते हैं, कोई इस तरफ टिल्ट करता है। हमने खड़े रहे तो उसका ये सिला भुगता कि हमें रिज़ाइन करना पड़ा। हर रोज़ मेरी खबर रुक जाती थी, हर रोज़ मेरी खबर रुक जाती थी। तो फिर आपने खबरें ही नहीं देनी, तो आपने बैठ के क्या करना है? You're right. अगर हम फीमेल क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान की, तो रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया कि अक्रॉस पाकिस्तान लड़कियों के लिए बड़ी ओपन अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं कि आप आएँ और आकर ट्रायल्स में अपीयर हों। पर्टिकुलरली सवात, केपी में भी हम देखा, और ऑल राउंड पाकिस्तानी हो रहा है, जीबी में भी और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो डू यू थिंक के पूल ऑफ प्लेयर्स फीमेल के विद रिगार्ड्स टू फीमेल हमारे पास मज़ीद बढ़ेंगे, या वही 15, 20, 25 लड़कियाँ बार बार देख देख के मतलब हम 19 पे गुजारा करेंगे? कौन ले रहा है ट्रायल? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनिशिएटिव है, परसों की बात है। मुझे तो नहीं आया, कहीं से नहीं आया। इट हैज़ बीन इनिशिएटेड भाई, इट इज़ जस्ट ऑन द, जैसे कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जर्नलिस्ट ने उसके कपड़े उतार दिए कि आपको तो पता ही नहीं है क्रिकेट का, आप क्या करेंगे। बात ये सिर्फ बातें हैं। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करेगा। ये जो लगी हुई है आयशा अशर,
पिछले 500 साल से है, ये ठीक करेगी। क्रिकेट बोर्ड में ये जो बैक कैरियर्स हैं, वो एक जनरल साहब के बेटे हैं, जो जनरल साहब क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन थे। वो टीवी पे आते हैं, अल्लाह रसूल की बातें, दीन की बातें करते हैं। अपना बेटा उनका जो है वट्टा बॉलर था, जर्क बॉलर जुनैद, जिसने पता यहाँ कुर्सियों के नाम पे शादी की कितना पैसे का फ्रॉड है। जो स्कूल क्रिकेट है उसका करे ना, पहले साहब तो घर से करते हैं ना, स्टार्ट द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम योर ओन हाउस, तब मज़ा आएगा ना। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये नदीम खान जो है ये हादसाती क्रिकेटर है, ये जाकिर खान हादसाती क्रिकेटर है, जुनैद ज़िया हादसाती क्रिकेटर है। ये सारे, कोई मोइन की पर्ची है, कोई फलाने की पर्ची है। अभी शाहिद अफरीदी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा ये यूँ, उसने सीधी तड़ी लगाई, ठुस करके बैठ गए। यहाँ पाकिस्तान में जब तक राइट पर्सन्स नहीं आएंगे, जब तक उनको आप पूरी ताकत नहीं देंगे, जब तक आप उनको फुल पावर्स नहीं देंगे, उनको राइट नहीं देंगे, तब तक। और लड़कियों की क्रिकेट तो मैं जब से पैदा हूँ तब से यही देख रहा हूँ, यही एक ग्रुप आता है, वो अपनी मर्ज़ी की लड़कियाँ खिलाता है अपनी, और किसी का ध्यान ही नहीं जाता लड़कियों के साथ कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। 10-10 मीडिया डायरेक्टर रखे हुए होते हैं, 50, 200, 300 बंदे मीडिया में डाले हुए हैं, 800 बंदा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ 100 मुलाजम नहीं है, यहाँ 900 मुलाजम, जिनके हज़ारों करोड़ का बजट है, यहाँ 2 आने का बजट नहीं है, और इसको लूटने के लिए लोग लगा देते हैं। I got to agree with you on this and अजान हो रही है। all right, we'll take a short break. Up Close with Mohsin Ali continues after the break. Welcome back after the break, dear viewers. So the program now continues. We had a slight, pause. We had to take that because of the azan in the background. So, Mohsin, a very important question. Shaheen Afridi अंडर द हैमर थे क्या इस सर्जरी की जद में? तो क्या ये सही है कि पीसीबी ने घबरा कर अपना जो इनिशिएटिव था सर्जरी का, वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन पहले वापस ले लिया? शाहीन अफरीदी क्यों? व्हाई नॉट बाबर? यस, व्हाई नॉट पीसीबी चेयरमैन? हु अपॉइंटेड बाबर? बाबर को क्यों लाया गया था? शाहीन अफरीदी इज नॉट अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। व्हाई आमिर वाज रशिंग, जो पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा था नेशनल टीवियों पे बैठ के, माँ बहन कर रहा था, एक फिक्सर है, चोर है, डकैत है, आपने उसको क्यों लाया टीम में? मैं नहीं समझता शाहीन ने जो है जानबूझ के कोई अंडर परफॉर्म किया है। बॉलर है, बुमराह के भी कई दफ़ा हुआ है कि उससे नहीं आई। शामी को कितना सुनना पड़ा 2021 के वर्ल्ड कप का, सबने मार खाई, लेकिन सारा गुस्सा शामी पे उतर गया, तो शामी ने फिर करके दिखाया। बात ये, बॉलर्स देखें, बॉलर या विराट कोहली जितना बातें सुनता है, देखिए एक नई इंडिया में एक नई वेव आई है, कल के बच्चे उठते हैं और आके पाकिस्तानी हम पे क्यों। एक्चुअली आप पाकिस्तान को जब तक बैश ना करें, बाबर आजम की बत्ते, हमारा कोई यूट्यूबर या कोई हमारा जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी विराट, रोहित पे या आपके बुमराह पे या बड़े प्लेयरों पे बदतमीजी नहीं करेगा। आपके मुल्क के कभी, अच्छा ये पता नहीं क्यों गलतफहमी का शिकार है, पाकिस्तानी कितने के व्यूज़ ले जाते हैं इनसे। कितने पाकिस्तानियों ने कहा कि इंडियंस को ना देखा करें, इंडियंस को ये ना किया करें, फलाने को ना किया करें। देखिए ये एक इनकी एक बड़ी गलत मेंटालिटी, यही ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स इनको यूज़ करते हैं। अब ये ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि देखें ये कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं इंडियन यूट्यूबर्स या जो कल निकलते हैं बच्चे, और इनके वालदैन जो है इन पर नज़र नहीं रखते, वो क्या कर रहे हैं? ये जितने हैं, अब मैं ना लूँगा मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक वो मेरी तस्वीर, मेरा नाम ना यूज़ करें, इनके घर में रोटी नहीं आएगी। ये मेरा ओपन चैलेंज नहीं, मैं आज चैलेंज करता हूँ इन्हें, मैं आपके ऊपर एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, हिम्मत है तो पाकिस्तान और हमारे बगैर वीडियो बना के दिखाएं। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे बगैर वीडियो बना के दिखाएं। आपका कंटेंट ही हम पे है, हम तो बात करते हैं मैचेस पे। अब ओलंपिक्स हो रहा है तो आप भी नहीं वीडियो बना रहे, हम भी ना बनाएं, तो फिर उनको कौन हाईलाइट करेगा? क्रिकेट पे आपको टूर मिलते हैं, पहले आप अमेरिका गए, आपने जाके यूट्यूबरियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ दबा के वीडियोस बनाई, अब वो गलत हो गए। फिर आप श्रीलंका पहुंच गए, आप पाकिस्तानियों को बैश कर रहे हैं, आपके अपने मुल्क के यूट्यूबर कह रहे हैं यार इससे बचो। तो बात यह है कि ये जो आप ट्रेंड चला रहे हैं, मुझे ये बताएं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का क्या काम है? ये देखे वो ना। और अगर आप इतने बड़े मुल्क के वफादार हैं तो आप अपने मुल्क पे कंटेंट बनाएं। आप कहें जी बैन करें, अपनी हुकूमत से कहें बैन, आप पाकिस्तान पे ना, आपका हर यूट्यूबर पाकिस्तान की बेइज्जती ना करे, उसके कलेजे को ठंड नहीं मिलती। हमारा तो कोई यूट्यूबर, उनका तो काम ही नहीं चलेगा यूट्यूबर का, अगर वो इंडिया की बेइज्जती करेगा या इंडिया के प्लेयरों की बेइज्जती।
लेकिन कई हमारे जेन्युइनली कंटेंट बनाते हैं जो जेन्युइन है। अगर आप जेन्युइन लोगों के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर आपको वीपीएन लगा के, जैसे हमारे यहाँ ट्विटर चल रहा है ना वीपीएन, फिर वीपीएन लगेगा पूरे हिंदुस्तान में और जेन्युइन। देखिए ये सौदा नहीं बिकता। 2 दफ़ा हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आपको पता है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है। अगर हमारे यहाँ ये इतने पावरफुल होते तो सारी सीटें तो ये मौलवी ले जाते, सारी सीटें तो वो लोग ले जाते जो किसी सूरत में भी जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करते, जो दीन और रिलीजन और फिक्के के नाम पे मार देते हैं। बात को समझने की ये है, स्पोर्ट्स हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। और अगर आप अपने आप को स्पोर्ट्स का, अच्छा तो आप बगैर पैसों के आप अपना बताएं ना, आप जो टूर कर रहे हैं, आप जो जा रहे हैं, कौन से पैसों से जा, आप पीछे से कितने अमीर हैं। देखिए यहाँ इतनी जेलसी है कि आप किसी को, जब आप यू कांट कैच हर, यू कैन नॉट मैच हर हिम, देन यू स्टार्ट टू टॉक रबिश। मुसीबत ये है कि अल्लाह की कसम मेरे हाथ में हो, मैं आज से यूट्यूब बंद करके ना कभी भी ना बनाऊं। अगर ये देखें, ये रिलीजियस इंटॉलरेंस प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रोवोक कर रहे हैं पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान भी ऐसा, फ़ायदा क्या होगा? फिर हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तो ना आई, फिर तो हम वही पॉलिटिकल काम कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि स्पोर्ट्स को दूर रखें। अगर आप अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मानते हैं और बड़े नन्हे खान हैं तो कोई कंटेंट बनाएं, कोई मैच पे बताएं, कोई ओलंपिक्स पे आप कर लें, हम नहीं करते। ट्रू दैट। इंडिया की क्रिकेट टीम के हवाले से बात करते हैं। दौरा श्रीलंका चल रहा है। यू नो वेरी अनफेमिलियर वॉबली स्टार्ट्स इन द फर्स्ट 2 ODIs बाय इंडिया। मतलब चेस कर रहे हैं 231 इन द फर्स्ट ODI, दे आर 15th ओवर के एंड पे दे आर 80 for 1, ऑल ऑफ अ सडन 132 for 5। दुबे ने 24 बॉल में 25 रन बनाए तो वो उसकी वजह से टाई हो गया। देन यू नो कमिंग टू द सेकंड गेम, 241 का टारगेट, 116 for 1 and all of a sudden 133 for 5, so mini collapse once again, 208 all out, 32 runs they lost. Do you think third game mein Rohit and company are gonna come back, or will it be 2-0 series win for the host Sri Lanka? Again, it is not unnatural, it is not out of the box. प्रॉब्लम इज दिस के राहुल द्रविड़ ने भी बहुत बातें सुनी हैं, रवि शास्त्री ने भी बड़ी बातें सुनी हैं। इवन गंगुली जो आज की मॉडर्न डे इंडिया की क्रिकेट है उसका जो हेड मास्टर है, उसका जो ब्रेन है वो गंगुली है, उसे भी बातें सुननी पड़ी। आप ये देखें, दुनिया क्रिकेट का वाहिद कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, जिसने तीनों आईसीसी के डिफरेंट टाइटल जीते हुए हैं, उसको भी बातें सुननी पड़ती हैं। विराट कोहली ने 5 साल इन्हें दुनिया क्रिकेट पे टॉप पे रखा। ऑस्ट्रेलिया जैसी बदतमीज़ बेशरम लोगों की टीम, उनको उसने पटा डाल के रखा, उसको भी बातें सुननी पड़ी। रोहित को बातें सुननी पड़ी। देखें, इट इज़ वेरी वेरी अर्ली डेज। इसने बिल्कुल सही किया अगर रोहित विराट को बुलाया, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। आप बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले अपने मेन प्लेयर्स को बाहर नहीं बिठा सकते। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये पैनिक बटन खामखा बजा रहे हैं कुछ वो लोग जिन्हें गंभीर से प्रॉब्लम है। वो अपनी ज़बान जो है गंभीर के, जो भी उनके अंदर की मसाइल हैं, वो गंभीर के कंधे पर रख के यूज़ करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जस्ट स्टार्ट है, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि गंभीर के ये स्टार्ट जो है बम्पी रोड में आ गई। लग तो ऐसे रहा था T20 में जिस तरह रोन दिया था इंडिया ने, हारी हुई सिचुएशन जैसी वनडे में है, इंडिया जीती हुई सिचुएशन से हार रही है, ऐसे T20 में श्रीलंका जीती हुई सिचुएशन से हार रही थी। तो भाई इनको थोड़ा टाइम दें। मैं आपको लिख के देता हूँ कि गंभीर से ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन कोई नहीं है। वो इगोइस्ट कोई नहीं है। अगर वो इगोइस्ट होता वो इन नए बच्चों के साथ जाता। वो बड़ा समझदार है, सिर्फ क्या है वो चेक कर रहा है। देखिए उसका राइट है, अगर आपने किसी को दिया, किसी को बैटन फॉरवर्ड कर दिया तो थोड़ा सा उसको टाइम दे। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अभी तो 2 मैच हुए हैं। फिर देखिए टॉस की बड़ी अहमियत है। जूं जूं टाइम गुजरता है, एक रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है, एक अक्षर पटेल खेल रहा है, बाकी क्या खेल रहे हैं? ये राहुल क्या बच्चा है, अय्यर क्या बच्चा है, कोहली क्या बच्चा है, दुबे यार किधर से आप T20 के चक्कर में आप उसको पंत जैसा दुनिया क्रिकेट का खौफनाक तरीन जो उड़ा के रख देता है ओपोनेंट्स को। भाई फॉर्मेट क्या होता है? कोई फॉर्मेट नहीं होता। जो एक प्लेयर टेस्ट में प्रूवन स्टफ होता है और खेलता है वो T20 के स्टाइल से, वो हर जगह चलेगा। वो इतने बड़े हादसे से वापस आया थोड़े से टाइम। मैं नहीं समझता कोई पैनिक सिचुएशन है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये ज़्यादती कर रहे हैं। अपनी बंदूक उसके कंधे पे रख के उसको खामखा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो
इन सब को ही विल गिव देम अ शट अप कॉल थ्रू हिज परफॉर्मेंसेस, हिज लीडरशिप क्वालिटीज़, जो गंभीर ने क्रिकेट के मैदानों में एज ए प्लेयर और फिर बाद में आईपीएल में एज ए कोच, आईपीएल में एज ए प्लेयर, तो मुझे कोई डाउट नहीं है उस पर। सिर्फ इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दे विल। देखें T20 खेल के आप जब 50 ओवर में आते हैं थोड़ा सा, और फिर आप वो प्लेयर ले आए हैं वापस जो इनकन्सिस्टेंट हैं। देखें ये राहुल जो है, जब इसको ज़रूरत होती है टीम में आने की, ये कीपर बन जाता है। जैसे ही ये थोड़ा सा स्कोर कर जाता है ओपोनेंट्स के खिलाफ, ये कीपिंग छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हिंदुस्तान की टीम इस वक्त, दुनिया की जितनी भी आप टीमें देखें, जितना इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, जितना हर प्लेयर का बैकअप इनके पास है, पूरी दुनिया में नहीं। दैट्स अ गुड वन। मुझे सिर्फ ये बताइए कि डू यू फैंसी कि कोई चेंजेस होने जा रही है तीसरी ओडीआई में इंडियन टीम, और क्या टॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा इन द लास्ट गेम? देखिए टॉस तो इम्पोर्टेंट हो चुका है, वो तो नज़र आ गया। इंडियन बैटर्स बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं, फारग हो जाते हैं। रोहित शर्मा जहां आउट होता है, चाहे वो 80 पे आउट हुआ हो, चाहे वो 97 पे आउट हुआ हो, टीम बैठ जाती है। यानी इनसे 125 रन, 140 रन इनसे फिर नहीं बनते 10-9 विकेटों के साथ। और ढेर ओवर होते हैं, कुछ 37 ओवर हैं, 38 ओवर हैं, 35 ओवर हैं, इनसे नहीं बनता। पहले मैच में भी इन्होंने 75 की ओपनिंग ली और 80 पे दूसरा आउट हो गया, रोहित भी गया। दूसरे मैच में 97 की ओपनिंग ली, 116 पे 2, 116 पे 3 हो गए। तो बात यह है, चेंजेस, एक चेंज मस्ट करें, ऋषभ पंत को हर सूरत में अंदर लेकर आएँ। बाकी बेशक ना करें, कोई भी चेंज ना करें, लेकिन ऋषभ पंत आएगा, टॉस हार भी जाए, इंडिया कल जीत जाए। यू मीन ऋषभ रिप्लेसिंग राहुल? नो, आई एम नॉट सेइंग कि राहुल, ये भाई 2 ओवर आपने ज़रूर करवाने हैं उससे, वो जो आपने दुबे साहब रखे हुए। ओके फाइन, सो यू वांट दुबे। ऋषभ पंत नेचुरल कीपर, वो देखें उस पर इतना प्रेशर है, कीपिंग उससे हो नहीं रही, बैटिंग उससे हो नहीं रही राहुल से। राहुल एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा है, मुझे उस पर कोई शक नहीं। वनडे के फॉर्मेट में वो अच्छा बैट्समैन है, उसको एज ए बैटर खिलाएं। पंत को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएं। आई कैन बैट, जब रोहित शर्मा खुद ओवर कर रहा है, गिल ओवर कर रहा है, तो एक आध ओवर अगर जरूरत पड़ गया तो ये 2 कर ले, कितने पड़ जाएंगे? 14 से ज़्यादा तो नहीं पड़ेंगे ना एक ओवर में मेरा। और फिर रोहित शर्मा दोनों मैचों में ही लेट देम ऑफ द हुक। इंडिया वाज इन कमांडिंग पोजीशन और उसने गिल को लाया। पहला मैच वो 230 हो गया, दूसरा मैच वो खुद आ गया, वो देखें जाके 240 हो गया। तो कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, एक चेंज कर दें, सिर्फ पंत अंदर लाएं, दुबे बाहर कर दें, कि कल मैच जीत जाएंगे, चाहे टॉस हार जाए। ऑलराइट, डीके दिनेश कार्तिक के लिए आई वुड लव टू हैव फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। आरसीबी के लिए खेले हैं आईपीएल 2024, वो मेंटोर होंगे, बैटिंग कोच होंगे इन द नेक्स्ट सीजन 25 में। तो ये पहले ऐसे क्रिकेटर हो गए इंडिया के जो कि हाल रॉयल्स को रिप्रेजेंट करेंगे SA20 में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्लेयर है। देखिए जो इसके साथ ये एक प्राइम एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है आम इंसान, स्पेशली इन बच्चों के लिए जो जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। पहले दिन में इनको जो है टॉप चाहिए, ये भूल जाते हैं अगर आप पहले दिन टॉप पे चले गए उसके बाद क्या करेंगे, वापस नीचे उतरना शुरू करेंगे। तो डीके एक रोल मॉडल है जो इसकी पर्सनल लाइफ में हुआ। फिर ये देखिए, ही लिव्स अंडर द शैडोज ऑफ नन अदर दैन महेंद्र सिंह धोनी। तो ये उस दौर को सरवाइव कर गया, इसने अपनी पर्सनल लाइफ को सरवाइव किया और इसने दुनिया क्रिकेट को दिखाया। और ये कमेंटेटर भी बड़ा शानदार है, ब्रेन भी शानदार है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक मेरे नज़दीक अगर दुनिया किसी को रोल मॉडल ले स्पोर्टिंग वर्ल्ड में तो डीके है। वन क्वेश्चन मोर फॉर डीके, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली। सो डू यू थिंक कि उन्होंने अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेल लिया है, उतना चांसेस मिले उनको, या ज़ाया हो गया टैलेंट? नहीं, उन्हें चांसेस तो मिले ही नहीं जो मिलने चाहिए थे, उनके प्राइम तो सारा ज़ाया हो गया। और मेरा ज़ाती ख्याल है ही डिड द राइट थिंग। अगर वो जलील करके निकलते, ख़राब होके निकलते, उनकी भी बेइज्जती थी, क्रिकेट की भी बेइज्जती थी, और इस बंदे के लिए अच्छा ना होता। मैं समझता हूँ उसने उन्हें हाय, उसने छक्के चौके मार के कंट्रीब्यूशंस करके उसने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग। और उसका अभी कैरियर स्टार्ट होगा, देखें वो सेकंड इनिंग्स खेलेगा। मेरा ज़ाती ख्याल है डीके ने बिल्कुल सही फैसला किया, रादर दैन बीइंग ह्यूमिलेटेड एंड बीइंग किक्ड आउट, फोर्स्ड आउट, ही डिड द राइट थिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑन अ हाई आई एम गोइंग। दैट्स करेक्ट। पृथ्वी शॉ, इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल, बड़ा प्रॉमिसिंग ये क्रिकेटर था 2023 में, लोड्स ऑफ रन्स,
रांझी ट्रॉफी में 379 रन। दैन समरसेट के खिलाफ इस बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त खेला। अभी रिसेंटली इसने बैक टू बैक 3 हाफ सेंचुरीज की हैं नॉर्थहैम्पटन के लिए। 72 ऑफ 59 वोर्सेस्टायर के खिलाफ, 97 ऑफ 71 वर्सेस डरहम, 76 ऑफ 58 वर्सेस मिडलसेक्स। ये 25 साल का बच्चा, डू यू थिंक इज गोना कम बैक इनटू द नेशनल साइड सूनर बट लेटर, या फिर ये भी आउट ऑफ द रेस हो जाएगा? विनोद कांबली का नाम सुना है आपने? या विनोद कांबली से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो उस दौर में तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर था जब वो आया था। बिग स्टेटमेंट। यस, ही वाज मोर टेक्निकली साउंड सेटल्ड बैट्समैन देन सचिन रमेश तेंदुलकर व्हेन ही surfaced on the scene. His records, his stats, his batting, his contribution speaks itself. उसने भी अपने आप को ज़ाया किया। तेंदुलकर ने मेहनत की है। देखिए, आपको एक ही दुनिया में तरीकाकार है आगे बढ़ने का। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। शॉर्टकट्स कैन गिव यू जिसे कहते हैं ना रिलीफ। जैसे मेडिसिन आप खाते हैं ना, वो आपको ठीक नहीं करता, वो पेन में आपको रिलीफ देता है, और आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन पे। आपके सर में दर्द है, पैनाडॉल खा लें, आपके फलाना दर्द है, फलाना खा लें। तो यही देखिए, तेंदुलकर ने मेहनत की and he is considered as one of the greatest of all time. Yeah. Just because of sheer hard work, not because of he was taken as the god of cricket, due to his batting, due to his potential, due to his contributions, not just because he was Tendulkar. Tendulkar नहीं, उसने खेल के दिखा। कामली ने अपने आप को ज़ाया किया ऑफ द फील्ड, गलत चीज़ों में, गलत सोबतों में पड़ गया, ख़राब हो गया। यही पृथ्वी, देखिए, जब आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, और ऑल ऑफ अ सडन आपको लाइमलाइट मिलती है, आपको जनाब ग्लैमर मिलता है, पैसा मिलता है, और हर जगह क्रिकेट बदकिस्मती से सब कॉन्टिनेंट में जो है मोस्ट सॉर्ट आफ्टर है। आप बाकी स्पोर्ट्स वालों को जानते ही नहीं है। क्रिकेटर आएगा सारी, और स्पेशली आपके फीमेल फैंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये अगर अपने आप को अभी भी देखें, इसकी आप 2018-19 की तस्वीरें देखें, गिल और ये साथ, ये उसका कप्तान था उस वक्त की देखें, आप देखें, बल्कि हो गया, डी शेप हो गया। मेहनत करे, ये लड़कियां, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, और अभी इसकी एज ही क्या है। ही हैज़ एम्पल ऑफ टाइम, बट टाइम इज एट हिज साइड। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ऑफ द फील्ड आपको अपनी एक्टिविटीज़ ठीक करनी पड़ेंगी। क्रिकेट की वजह से आपको शोहरत मिली है, दौलत मिली है, ये सब कुछ मिला, तो क्रिकेट पे फोकस नहीं करेंगे तो इंडिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। गॉट टू अग्री विद यू ऑन दिस। अब ये 52 ईयर्स ओल्ड हैं। रिसेंटली मैंने इनका एक फुटेज जो है वो देखा, जिसमें ही वाज क्वाइट अनवेल। लोगों ने सहारा दे के इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, विनोद कांबली जी को। सो रियली गॉट टू फील फॉर हिम, क्योंकि अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये शायद अगर ये जेन्युइन होता ना, तो इंडिया मीडिया में और BCCI, जय शाह साहब देखें, चाहे वो अर्जुमन गायकवाड़ हो, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, वो फ़ौरन ही इज़ अवेयर टू द सिचुएशन, ही इमीडिएटली हेल्प आउट। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये अभी इट नीड्स टू बी कन्फर्म्ड। मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये होगा नहीं, देखिए, इंडियन जो बोर्ड है वो टेकन केयर करता है। Yeah, that's true. 8.5 crore Indian rupees for the Olympics. Olympic को दिया। 1 crore rupee for late Anshuman Gaikwad साहब, Anshuman Gaikwad साहब। Anshuman जी, one of the greatest from Indian cricket. मैं विनोद कांबली जी के लिए पूछना चाह रहा हूँ, अब फैंस कह रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर को, क्योंकि इन दोनों ने इकट्ठे क्रिकेट शुरू किया, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, कि प्लीज़ आप इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। डू यू थिंक सचिन को इनको हेल्प आउट करना चाहिए दिस नीड ऑफ आर ऑफ नीड बाय? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सचिन और ये स्कूल में भी इन्होंने जो उस टाइम का रिकॉर्ड बनाया था, तो करना चाहिए। लेकिन देखो, बात ये है कि कब तक, आपका क्या ख्याल है, सचिन ने या बाकी लोगों ने कांबली साहब को सपोर्ट नहीं किया? लेकिन देखिए ना, आपको भी ये वैसे ही है जैसे इंग्लैंड का फुटबॉलर था, तो कितना बड़ा वो फुटबॉलर था, लेकिन वो बाज नहीं आता था। बार बार वो ड्रग्स में और ऑफ द फील्ड में बार कभी रेस्ट होता था, कभी कुछ होता था। तो यही हाल इसका है। देखिए, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, अगर आप जब तक आप विलिंगनेस नहीं शो करेंगे, जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, माजरत के साथ आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। Once again, I want differ on this with you. Washington सुंदर के बारे में क्या कहेंगे? How pivotal he is, how important he is for Team India. हार्दिक पांड्या ने भी वापस आना है, so where do you see Washington सुंदर?
He will be the world's best all-rounder in coming days under the watchful eyes of Gambhir. I have no doubt that he will replace Ashwin, and maybe in bowling in test he might not be able to even come closer what Ashwin did for Team India and world cricket. But I am telling you, in white ball he will be a force to be reckoned with. I am very, very optimistic about Washington Sundar. I had seen his rise and rise and rise. और मुझे ऐसा लगता है अगर इसको सही तरह गाइड किया गया, खिलाया गया, ज़ाया ना कर दिया गया, तो ये अगले कुछ अरसे में इंडिया का तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, तीनों एब्सोल्युटली, बिकॉज आई एम ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन हिम. बहुत ही प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है एंड ही इज कमिटेड फॉर हिज टीम. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी मौका मिलता है ही गिव्स हिज 100%. वेदर इट्स बॉलिंग, देखिए पावर प्ले में बॉलिंग करना खाला जी का घर नहीं है, और बैटिंग में भी वो फुल कंट्रीब्यूट कर रहा है. आपने टेस्ट, गाबा का टेस्ट, आप सारे बात करते हैं ब्रिस्बेन की, जी बड़ा कमाल हुआ. देखिए वो सबको याद है ऋषभ पंत. नोबडी रिमेंबर्स दैट इफ Washington Sundar and Thakur in the first innings not made those 60 odd runs, both of them, तो भाईजान इनकी लीड होती 2-250 की, तो इंडिया फारग था. तो ये सारी और फिर छक्का इसने जो मारा, जब आप चेज करने जा रहे थे ऋषभ पंत से, इसने सारा प्रेशर उतार दिया. कहने का मकसद है कि ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा. इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है, गट्स मौजूद हैं, डेप्थ मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, इस मिट्टी जो मिट्टी होती है ना, आपको वो आँख चाहिए. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक टेलर मेड है अश्विन की, जिसे कहते हैं ना, और इसके पास 10-12 साल की क्रिकेट है. तो ये अश्विन की बिल्कुल परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर जैसी होती है ना, वैसे उसकी रिप्लेसमेंट है. वकार यूनुस की बात करेंगे, वन ऑफ द ग्रेट्स. अगर उनके एज अ प्लेयर हम स्टैट्स उठाएं तो टॉप 5 में आना चाहिए पाकिस्तान के अजीम तरीन खिलाड़ियों के, फास्ट बॉलर्स में. यस, फास्ट बॉलर्स में. तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? एज अ हेड कोच रहे, असिस्टेंट कोच भी रहे मिसबा के नीचे, मतलब बॉलिंग कोच भी रहे, बॉलिंग कोच रहे. बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था. आज उन्होंने रिसेंटली मीडिया को कहा है कि देयर विल बी अ रेवोल्यूशन. अब वो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो पर्सनलाइज्ड हमारे होते थे वो नहीं होंगे, बिहेवियरल चेंज होंगे. उसके बाद ये होगा कि हम पुराने जो ग्रेड्स हैं उनको भी कोलैब कर रहे हैं, उनको भी लेके आएंगे. अभी हम रिवील नहीं कर रहे कौन है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं. तो देयर बी अ 360 चेंज. डू यू थिंक वकार यूनुस कोई मिरेकल कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ये इसका भाई जो है ना अली यूनुस, अब वो रूल करेगा. इसकी भाभी जो है आलिया रियाज, अब वो रूल करेंगे. और जो ये लेके आएंगे वो सारे यस मैन होंगे. पीसीबी के सारे पट्टे डलेंगे उनके गलों में. और जैसे रज़ाक को आपने देखा थोड़े अरसे के लिए अभी रिसेंट पास में टीवी पे बैठ के कितना पाँ था, एक लफ्ज़ रज़ाक के मुंह से नहीं निकला. रज़ाक और वहाब रियाज ने बाबर आजम को हटवाए में किरदार अदा किया, जो रिपोर्टें दी ज़का अशरफ को, फिर यही इसको वापस लाए. वहाब रियाज उसी तरह जो भी ये लाएंगे, ना तो उनमें राशिद लतीफ़ होगा, ना नुमान न्याज होगा, ना यूनुस खान होगा. कि ये जो भी लेकर आएंगे वो यूसुफ जैसे होंगे, यस मैन होंगे, तौसीफ वगैरह होंगे जो जी करेंगे, ना मोहसिन खान जैसे होंगे. तो कुछ भी नहीं कर सकेगा. ये सिर्फ बातें करता है. इससे बड़ा एरोगेंट और इससे बड़ा नखरेबाज, ड्रामाबाज, इससे बड़ा जिसे कहते हैं ना, देखिए क्रिकेट खेलना डिफरेंट है और क्रिकेट खिलाना बिल्कुल डिफरेंट. ये हर रोल में एक सुप्रीम फेलियर था, और ये अब जो आया मोहसिन नकवी, सारा अपने पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो इस पे डालेगा, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट और तबाह होगी. हैव यू एवर बीन अप्रोच बाय पीसीबी, यू नो, मीडिया के हेड के तौर पर, या क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए क्या ऑफर्स आपको हुई हैं? काउंटलेस टाइम्स. अभी भी हुई थी जब ये पिछली गवर्नमेंट आई थी, अभी जब ये दोबारा आई थी फिर हुई थी. क्या करूं जाके? व्हाट शुड आई डू देयर टू गेट मनी एंड कीप क्वाइट? मैं जैसे पीसीबी में एक डायरेक्टर मीडिया हैं, थे भी पीछे भी, उनको तौकीर ज़िया जब लाए थे कहा था मैंने कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया, तो मैं पट्टा बंधवा लूँ अपने गले में 2, 4, 10, 15 लाख के लिए? क्या करूँगा इस उम्र में पैसों को? मैं क्या करूँगा? व्हाट शुड आई डू विद इट? मेरे जो प्रॉपर्टी है, मेरे जो मनी है, मेरी जो ज़िंदगी की कमाई है वो मेरे बेटे हैं. तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपना ज़मीर बेच दूँ? ज़मीर बेचना हो तो यहाँ पे तो मैसेज चलते रहते हैं
मैं इग्नोर करता रहूँ और चुप करके माल कमाता रहूँ? मैं क्यों बांट देता हूँ लोगों में पैसे? मैं क्यों लोगों को हेल्प आउट करता हूँ? मैं क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो सुन्नी मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते थे, हमें तो हमारे अबू जी ने कभी नहीं रोका था कि भाई आप ये कहाँ जा रहे हैं। तो बात ये, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें, हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है हम इंडिया करें। हम तो भाई जो जेन्युइन बात होती है वो बात करते हैं। इधर से आजकल तो एक बिल्कुल नया ट्रेंड आ गया, हर रोज़ एक नया चैनल इंडिया से बनता है, हर रोज़ मेरी तस्वीर यूज़ होती है। आप ज़रूर यूज़ करें, आप कोशिश करें मुझे प्रोवोक करने की। आप 1000 दफ़ा भी मुझे ना तो 1 इंच पीछे हटा सकेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब के बदमाश हैं, मैं फील्ड का बदमाश हूँ। मैंने यहाँ पे जर्नैलों को भी भुगता है, प्राइम मिनिस्टरों को भी भुगता है, प्राइम मिनिस्टरों से ज़्यादा प्रेसिडेंटों को भुगता है, फेडरेशनों के बदमाशों को भुगता है, इतने बड़े बड़े शोकाज नोटिस भुगते हैं, सस्पेंशनें भुगती हैं, कोर्ट्स भुगते हैं। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। अब बांग्लादेश के ए टूर के बारे में बात करेंगे। इट्स बहुत ही एक कहेंगे दिल दुखता है ये देख के कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे भाई हैं वो वहाँ पर अनरेस्ट की सिचुएशन है। आज 6 तारीख को उनकी ए टीम ने पाकिस्तान आना था एज़ पर स्केजुअल, अब वो उन्होंने 48 घंटों के लिए डेफर कर दिया है। डू यू स्टिल बिलीव कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी और सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी और चीज़ें उसी तरह होंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 21 अगस्त को जो टेस्ट होना है कहीं वो ख़राब ना हो जाए मामला? देखिए बात यह है, 25 अगस्त को जो टेस्ट होना है ना वो तो होगा उसमें, क्योंकि इनके क्रिकेट बोर्ड वाले सब भाग गए, मिनिस्टर ऑल ऑफ दैम रन अवे लाइक देयर प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट हाउस को भी 3 बजे तक स्टूडेंट्स ने वार्निंग दी थी, वो उसने डिज़ोल्व कर दी थी जो बांग्लादेश के 3 बजे। तो ये वाला टूर मुश्किल लग रहा है जो अंडर। देखिए माजरत के साथ पीसीबी किसको बेवकूफ़ बना रहा है? इंडिया जाता है, अफ्रीका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड जाता है, इंग्लैंड जाता है, हम ये जिम्बाब्वे और नीदरलैंड और आयरलैंड और श्रीलंका और बांग्लादेश से ही बाहर नहीं निकलते। गलत है। देखें आप अभी अफ़गानिस्तान के साथ भी होगा, यूएई में 2-3 मैच होंगे, लेकिन देखें आपको बड़ी टीमें लानी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप जब अपने लोगों के साथ ज़्यादती करेंगे तो एक स्टेज आएगी कि वाह। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि देखें जिस तरह आप बाकी मुल्कों में है ना, सारे इस्लामिक मुल्क तो नहीं हैं, तो आप इस तरह ना करें, मंदिर्स पे और गुरुद्वारों पे या चर्चिज़ पे हमले मत करें। मैं बांग्लादेश वालों को रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, प्लीज़ दूसरों के रिलीजन को जो है ना रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया कि इनटॉलरेंस हो। यानी कि आप अगर इस तरह करेंगे, जहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं वो आपके पास आपकी अमानत है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी हिफाजत करें, रादर दैन आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं अगर ऐसा होगा तो फिर जहाँ जहाँ पे दूसरों की अक्सरियत होगी, मेजॉरिटी होगी, फिर वो आपके साथ ये करेंगे, फिर दुनिया तो एक तमाशा बन जाएगी। इस तरह ना करें प्लीज़। मैं ये स्ट्रांगली कंडेम भी करूँगा। और जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है, ऑब्वियसली इस वक्त वही सब कुछ है, मैं उससे कहूँगा कि यार ये ना करें, रिलीजन को टच ना करें, किसी के उसको मत छेड़ें, रिलीजियस हारमनी पैदा करें और जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड करें। बिल्कुल यू आर राइट, एब्सोल्युटली एग्रीड विद हिम बिकॉज ही इज़ अ लिविंग लेजेंड फ्रॉम पाकिस्तान। जर्नलिज्म को, पाकिस्तान की क्रिकेट को ओवरऑल जिस तरह से अगर देखें तो ब्रॉडर अगर स्पेक्ट्रम में कोई जानता है पाकिस्तान में तो बहुत ही रेयरली कोई होगा मोहसिन के अलावा। एंड आई मीन आई फर्मली बिलीव कि इन्होंने अपने आप को स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट कर दिया और बेहतरी के लिए। जब क्रिटिसिज्म करते हैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसको नेगेटिवली लिया जाए, उसका मतलब ये है कि प्लीज़ यार अभी भी यू नीड टू वेक अप, अभी भी पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि देर हो गई है, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है और आप लोग हैं कि अपने जो है वो सैर सपाटे और अपने जो है फौज जफर मौज वाले जो आपके ये आपको अल्ले तल्ले पड़ गए, इनसे बाहर निकलें, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ख्याल करें। और सिमिलरली जिस तरह इन्होंने भी बांग्लादेश के लोगों से रिक्वेस्ट की, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हमारा ये मैसेज है कि जहाँ जहाँ लोग अगर मेजॉरिटी में हैं तो प्लीज़ माइनॉरिटी की जो प्रोटेक्शन है वो आपकी अव्वलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ना ही कुरान मजीद में ऐसी कोई बात है जिसमें दूसरों के राइट्स को और प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करने का कहा गया है, ना भगवत गीता में ये कहा गया है, ना गुरु ग्रंथ में होगा, ना ये बाइबल में ये कहा गया होगा। कोई भी मज़हब आपको हेट्रेड नहीं सिखाता, सब प्यार, मोहब्बत, हार्मनी और पीस सिखाते हैं। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। 2-3 सवाल और हैं एंड आई विल रैप अप। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्पार्क कर गई है चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इंडिया की टीम को पाकिस्तान में दौरे को लेकर तनवीर जैसे और फरीद जैसे कुछ लोग हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये जानबूझ के ना हेट्रेड स्प्यू करवा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। आपका पैगाम क्या, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं भी आता है तो फ़र्क क्या पड़ता है? गेम इज़ ऑन, गेम होनी चाहिए। नहीं देखिए, ये तो नहीं है कि फ़र्क क्या पड़ता है। इंडिया को जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट है, ये पाकिस्तान का बायलैटरल इवेंट नहीं है, इंडिया को बिल्कुल आना चाहिए। जहाँ तक बात हेट्रेड की है, देखें इनका मकसद पूरा आ रहा है। जैसे ये कल के यूट्यूबर उठते हैं और याशी करना चाहते हैं, ये दे वांट टू अर्न इजी मनी बाय ब्लैकमेलिंग देयर ओन पीपल। पाकिस्तानियों को ना देखें, फलाना ना करें, ये यूं है, ये पैसा खा गया, ये खा गया। भाई जितना हमने पैसा खा गए वो आप ले लें, आप ईमानदारी से काम करें। देखें प्रवोक जो है ना, आप इनको अहमियत ही ना दें। मैं तो नाम भी नहीं सुना फरीद कौन है, यही लोग लगे रहते हैं। और तनवीर तो MQM के सर पे खेल गया था, पंजाब का है, सिंध में जाके सिंध कार्ड खेल रहा है। बात यह है, इन जैसों को अगर आप लिफ्ट कराएंगे, इट मीन्स जो उनका मकसद है, चाहे हेट्रेड में वो रीच मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, आप उन्हें दे रहे हैं। वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं PCB में, आप उनको बगैर नौकरी के उनको इतना मशहूर कर रहे हैं कि लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। चाहे उन्हें माँ बहन देखें ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि हम भी चाहे हम इग्नोर कर दें, मैसेजेस बंद कर दें और लगे रहें मुन्ना भाई नोट कमाओ, सिर्फ सुपर चैट ऑन करके पैसे कमाओ। हम ये ना करते हैं, ना हमें ज़रूरत है। हम ये जो यूट्यूब पे आने का मकसद है, वो लोगों के स्पेशली इंडियन दोस्तों ने बहुत प्यार दिया, तो इनके प्यार का जवाब प्यार से देना है। और देखें जर्नलिस्ट के ऊपर हमेशा एक जिम्मेदारी होती है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा होता है, उसके ऊपर एक अपना मेयार होता है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी खुद कर रहा होता है। वो कभी ऐसी बात नहीं, ठीक है मेरे मुंह से कभी निकल जाता है, लेकिन वो इतना प्रोवोक किया जाता है कि मेरी जो ऑब्वियसली मैं किसी की बात सुनने का आदी नहीं हूँ, मैं तो फील्ड में काम करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इन लोगों को लिफ्ट ना कराएं और अभी इंतज़ार करें, जो भी होगा ना वो इंतज़ार करें अनटिल अनलेस BCCI इन राइटिंग ICC को दे दे। ICC जब कह दे फिर ये बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं। और फिर देखिए मैं कौन, तो मैं खामखा, आप हैं कौन है, ये बोर्ड का काम है, जर्नलिस्ट हमारा काम है। आपको निकाला गया हो पेशावर ज़ल्मी से या आप कराची में बैठ के आपको कोई पूछता ना हो, ऐसे लोगों को इग्नोर करें तो बेहतर है। ट्रू दैट। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर हेट्रेड आती है तो हम यूँ क्यों नहीं देखते कि इट वुड बी 95 वर्सेस 5% ऑफ हेट्रेड, तो आप उसको क्यों नहीं काम डाउन होके इग्नोर कर देते? अभी आपने खुद कहा। सो I think Where is hatred? Where is hatred? Who is saying this? नहीं, 4-5% Pakistan people are saying this? No. देखें जब तक Indians are saying no, और देखिए ये दो चार जिनके मकासद हैं, they have vested interests, क्योंकि वो चाहते हैं उनके जो है ना तेल पानी चलता रहे, that's it। और तो देखिए कोई भी, मैं रोज़ शो करता हूँ ना, 10 लोग बदतमीज़ी करते हैं, 900 लोग कहते हैं नहीं आप ठीक। देखिए व्यूज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना स्टैंस छोड़ देंगे, अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देंगे, तो फिर आप में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियंस को चाहिए इन्हें किक इन द बैक मारें और जाओ भौंकते रहो, चुम चुम करते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वेट जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आ जाता BCCI, PCB और ICC का। और लास्ट 2 क्वेश्चन। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विमेन का T20 वर्ल्ड कप इज़ गोना बी हेल्ड इन बांग्लादेश एज़ पर स्केड्यूल ऑफ ICC। अक्टूबर में ये होना है, लेकिन अनरेस्ट है, हालात ठीक नहीं है। ICC ने अभी रिसेंटली कहा है कि इंडिया और प्रॉबेबली श्रीलंका आर ऑन द बैकअप। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, वहीं होगा? अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली अगर शिफ्ट हो गया तो कितना नुकसान होगा बांग्लादेश का? बहुत नुकसान होगा एज ए नेशन। आपकी जो इमेज है, देखिए स्पोर्ट्स जो होता है ना, आपकी पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाता है कि यू आर ए स्पोर्ट्स लविंग नेशन कंट्री एंड यू कैन होस्ट इवेंट्स। मेरा ख्याल है हो जाएगा। UAE को भी बैकअप में रखा हुआ है ICC ने। मेरा ज़ाती ख्याल है इंडिया को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को और ये जो नेपाल वगैरह है UAE, इन सब को बैक करना चाहिए बांग्लादेश को। वहाँ पे मेरा ख्याल है अभी बहुत टाइम है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी और जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो पूरी होगी, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल आएंगे।
और मुझे यकीन है कि वर्ल्ड कप जो लड़कियों का है T20 का वो होगा बांग्लादेश के अंदर। वैसे इसी से जुड़ी एक छोटी सी बात है जो कि इस प्रोग्राम के फॉर्मेट में नहीं थी। हमने देखा मशरफी मुर्तज़ा साबका कप्तान है बांग्लादेश के, बड़ा स्टेचर था उसका बांग्लादेश के लिए, सर्विसेज भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उनका घर जला दिया। दैन यही सिचुएशन शाकिब अल हसन के साथ भी है, वो कहीं हाइड आउट में कहीं पे हैं। डू यू थिंक कि इतना मुश्तिल होना चाहिए कि आप अपने हीरोज़ के साथ ये करें? ये गलत है, आई कंडेम दिस। देखिए उसका कोई कसूर नहीं, ये तो मुल्क के लिए, ये कौमी तराना जो है ना दौलत से नहीं बचता, ये कौमी तराना बचता है आपके एथलीट्स की वजह से, आपके स्टूडेंट्स की वजह से, आपके उन लोगों की वजह से जो ब्रिलियंट होते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्व किया उनको आप इस तरह करेंगे, गलत है। पॉलिटिशियंस के साथ करें जो दिल करता करें। अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, यू कैन नॉट टेक लॉ इन टू योर ओन हैंड्स। फिर तो बिल्कुल ही दुनिया तो फिर एक जंगल बन जाएगा, जंगल का कानून हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए और मैं इसको कंडेम करता हूँ। और फिर बांग्लादेश के लोगों से अपील करता हूँ कि यार ये आपके हीरोज़ हैं, इन्होंने आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाई है, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी कौम को पैसे मिले हैं तो मेहनत करके मिले हैं ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं दिए आपने, प्लेट में रख के मुफ्त के भीख खैरात ज़कात तो नहीं दी, अम्स तो नहीं दिए। तो प्लीज़ आई थिंक इज़ राइट एंड इसी पर ही अमल पैरा होना चाहिए सबको। मोहसिन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। 150 डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सरप्राइजिंग बूस्ट दिया उनके पे आउट में। ए कैटेगरी में 40 हैं, 5.5 लाख उनका मंथली पे आउट हो गया है। 50 बी कैटेगरी में है, उनका 4 लाख रुपए हो गया है। एंड 60 प्लेयर्स हैं सी कैटेगरी में, 2.5 लाख हो गया है। ऑलमोस्ट किसी को 100% रेज मिला है, किसी को 200% रेज मिला है। डू यू थिंक कि कोई पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा हमारी क्रिकेट के ऊपर ओवरऑल? देखिए पहले तो उन्होंने 1000-1500 से 150 कर दिए, अगर आप इसको इक्विवेलेंट करेंगे बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ अपने पैसे बढ़ाने के लिए, जो बोर्ड के अंदर लोग हैं उनको याशी कराने के लिए। आपका 40% भी जो आप 3 साल के लिए राइट्स बेच रहे थे ना, डोमेस्टिक तो पूरा आपका ज़ीरो पे जाता है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो ये है एक। नंबर 2 ये है पे एज यू वर्क, कितने मैचेस खेलेंगे। ये नहीं है कि आपको ये 5 लाख रुपए महीना मिलता रहेगा। नो 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 नो, यू हैव टू प्ले। जैसे इन्होंने चैम्पियंस कप का कहा है, तीनों फॉर्मेट का, यार बेवकूफ़ बना रहे हैं। PSL पहले ही है, T20 नेशनल T20 होता है, पाकिस्तान कप होता है, क्या यार 4 रोज़ा काई ट्रॉफी होती है। फ्रॉड हम नहीं छेड़ रहे, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं इसलिए नहीं छेड़ रहे, ये सब बकवास है, कोई रेज वेज नहीं दे रहे। देखें, यू हैव टू एनहांस पूल ऑफ प्लेयर्स। आप पैसे 2 लाख कर दें, 2 लाख कर दें, प्लेयर्स बढ़ाएं। अभी प्लेयर ही नहीं है। बैंक स्टैंड इंडिया की देखें, 10,000 लोगों को लुक आफ्टर कर रहा है BCCI। ठीक है वहाँ 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी के बाद दूसरी आप है इंडिया के बाद, जिसमें एज पर पॉपुलेशन यू आर द सेकंड बिगेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन। आप शर्मिंदा करा रहे हैं, झूठ बोलते हैं ये। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आज का एपिसोड नंबर 1 कम्स टू एन एंड। Amjad Ali with Mohsin Ali. Thank you very much, Mohsin, for your such a wonderful company. I will definitely cherish these memories. क्योंकि पहला प्रोग्राम था गूज बम्प से, मैंने वसीम अकरम के साथ भी प्रोग्राम किया है, लेकिन मुझे इतना परेशानी नहीं हुई थी, इतना मैं घबराया नहीं था। बट मैं एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी के इतना मुझे करेज मिला कि ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर दिस प्रोग्राम कंटिन्यूड। सो विद ऑल दिस वुड लाइक टू थैंक ऑल दी ऑडियंस के जो हमारा प्रोग्राम देखने जाएंगे। वी होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा और हम अपने कंटेंट में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। अगर आप इसमें अपना फीडबैक देना चाहें तो दैट वुड बी मोर देन वेलकम। सो विद ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, भाभी।